हेलो टू एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया डिफेंस यूट्यूब चैनल एंड आज मैं आपके लिए ला रहा हूँ फेमाइन कमीशंस एंड लॉ कमीशंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। राइट, सो ये वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है, बहुत क्लियर है कि मैं आपके लिए अब, क्योंकि आपके पास 70-75 दिन बाकी हैं पेपर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के लिए। सो मैं अब आपके लिए क्या करने वाला हूं कि 10 से 15 मिनट की शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, वो एरियाज, वो कंटेंट को कवर करेंगे जो शायद आपको बेसिक किताबों में ना मिले, जो आपको रेफरेंस बुक्स में भी बहुत ढूंढने से मिले, और कई बार वो कंटेंट जो है मिस हो जाता है। तो अब ऐसा किया जाएगा कि वो ग्रे एरिया वाले जो पॉइंट्स होंगे ना, टॉपिक्स होंगे, वो हम लोग कवर करने वाले हैं इन 10-10 15-15 मिनट की वीडियो के अंदर। राइट, और यहां से आपको डेफिनेटली यू विल गेट 2 से 4 क्वेश्चन आपको यहां से मिलते ही मिलते हैं। सो इनको आप जल्दी से जल्दी इनको सुन लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस में ये अपने नोट्स भी बना लीजिए इफ यू फाइंड समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस। ऑब्वियसली मैं वो एरियाज को पकड़ रहा हूं जो शायद आपको नॉर्मल किताबों में ना मिले, तो यहां से हम लोग फुल फ्लेज वो चीजें कर लेंगे। राइट, चलो तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर 1 के लिए तो मैं आपके लिए 10 मिनट की सीरीज लेकर आ रहा हूँ, 10 से 15 मिनट की। पेपर 2 के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, पेपर 2 के लिए हमारा मोस्ट इंटेंसिव CAPF पेपर 2 का लाइव कोर्स चल रहा है। यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। बेस्ट फैकल्टी आपको मिलेगी, बेस्ट कंटेंट मिलेगा और बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि आप पहले कंटेंट बनाएंगे, आराम से उसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपनी इंप्रूवमेंट देखेंगे। विद इन 10 डेज यू विल सी द इंप्रूवमेंट। हमारे पास बहुत ऐसे मैसेजेस, पर्सनल व्हाट्सएप मैसेजेस, वीडियो मैसेजेस इस तरीके के आते रहते हैं, जो कि बच्चा हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता है। और आप इस पर्टिकुलर कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, वो देख लीजिए, वहाँ पे अपना ट्रायल भी ले सकते हैं एंड देख सकते हैं किस तरीके का कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। इनफैक्ट अब तो ये भी कर दिया गया है कि हफ्ते में 2 दिन रिवीजन टेस्ट होगा आपका। मतलब एक तो चलो ठीक है, टेस्ट सीरीज का तो टेस्ट होगा ही होगा संडे वाले दिन, लेकिन उसके अंदर हफ्ते के अंदर 2 दिन रिवीजन टेस्ट भी रखा जा रहा है। जूम टेस्ट होगा, एक एक बच्चे से सवाल पूछा जाएगा ताकि बच्चा भागे ना अपनी अकाउंटेबिलिटी से या पढ़ने से। राइट, चलो राइट, सो सबसे पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट फेमाइन कमीशन की, दैट इज कैम्बल कमीशन। कैम्बल कमीशन आया था हमारा। देखिए हुआ क्या था कि 1865-66 का टाइम चल रहा है। कौन सा टाइम चल रहा है? 1865-66 का टाइम चल रहा है, जब बहुत बड़े लेवल पे सूखा पड़ गया था, फेमाइन हो गया था। और ये जो एरिया था, जो सूखा जिस एरिया में पड़ा था, वो कौन कौन से एरियाज थे? जैसे उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, मद्रास हो गया, जिसमें लगभग लगभग क्या 20 लाख लोग जो थे, 20 लाख लोग वो इसकी चपेट में आ गए थे। राइट, इसके इन्फ्लुएंस में आ गए थे। राइट, इस पर्टिकुलर जो 1865-66 में जो फेमाइन हुआ, वो तो मल्टीपल रीजन्स में हुआ, लेकिन उसमें इसको हम लोग उड़ीसा फेमाइन भी कहते हैं। इसको पर्टिकुलर नाम से भी जाना जाता है, उड़ीसा फेमाइन। इसीलिए कहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उड़ीसा, बंगाल, बिहार, मद्रास, यहां पर भी ये इसका जो इन्फ्लुएंस है वो देखा गया था। लेकिन उड़ीसा के अंदर सबसे ज्यादा जो है जिसे कहते हैं ना फिजिकल जिंदगियों का डैमेज सबसे ज्यादा उड़ीसा के अंदर हुआ था, इसीलिए उड़ीसा फेमाइन इसको कहा जाता है। अच्छा, ये फेमाइन हुआ, ये सूखा आया, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कमीशन बैठा देते हैं अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉर्ज कैम्बल। ठीक है, और इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए। दोज रिकमेंडेशंस आर नॉट रेलेवेंट फॉर आवर एग्जाम। व्हाट इज मोर रेलेवेंट इज कैम्बल कमीशन इज, पहला सवाल, कैम्बल कमीशन इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? इट इज रिलेटेड टू फेमाइन। राइट, ये फेमाइन कमीशन है। ठीक है, इसके अलावा ये कौन से ईयर में आया? तो 1865-66 में ये फेमाइन आई, उसके बाद ही ये कमीशन आया। इसके अलावा ये सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो रीजन है जहां पे ये फेमाइन आई, वो कौन कौन से रीजन थे, और वाई इट इज कॉल्ड उड़ीसा फेमाइन? बिकॉज सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है वो उड़ीसा पे पड़ा इस फेमाइन का, इसीलिए उड़ीसा फेमाइन भी कहा जाता है। अंडरस्टूड हो गया? 2-3 सवाल हमने यहां से कवर अप कर लिए। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्ट्रैचले कमीशन। स्ट्रैचले कमीशन जो है, ये भी अनदर फेमाइन कमीशन था, जो सेटअप हुआ था 1878 में। 1878 में इसको सेटअप किया गया। कौन सी चेयरमैन थे इसके? इनका नाम था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर रिचर्ड स्ट्रैचले।
ठीक है। रिचर्ड स्लैशले सर जो थे उन्होंने इस की अध्यक्षता किए थे इस पर्टिकुलर कमीशन की, और इस कमीशन ने क्या रिकमेंड किया था वो आपने याद रखना है। सबसे पहले इसने ये रिकमेंडेशन किया कि स्टेट को, मतलब गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना होगा फूड ट्रेड के अंदर जब इवेंट ऑफ फेमाइन चल रहा है, राइट। और एक और जो चीज जो है इंडिया ने विटनेस की एक और मेजर फेमाइन 1896-97 में, इसकी जो रिकमेंडेशन थी दैट वाज दिस मच कि स्टेट का इंटरफेरेंस होगा ड्यूरिंग द फेमाइन, इन द इवेंट ऑफ फेमाइन फूड ट्रेड के अंदर स्टेट का इंटरफेरेंस होना चाहिए, राइट। तो स्ट्रैचुररी कमीशन हो गया, कब आया था? 1878 के अंदर, 1878 के अंदर, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ल्याल कमीशन, ल्याल कमीशन को सेटअप किया गया था 1897 में। कब किया गया था? 1897 में। किसके चेयरमैनशिप पे? सर जेम्स ल्याल, सर जेम्स ल्याल, ठीक है। और इस कमीशन ने रिकमेंड किया था दैट डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए, देयर शुड बी अ डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, देयर शुड बी अ डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। सो ल्याल कमीशन जो है, दो तीन सवाल। पहली बात, ल्याल कमीशन इज एसोसिएटेड विद फेमाइन कमीशन। ल्याल कमीशन वाज सेट अप इन 1897। ल्याल कमीशन जो था वो सेटअप हुआ 1897 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जोसेफ ल्याल, सर जोसेफ ल्याल। तो ये गलत हो गया क्योंकि ये है जेम्स ल्याल। तो ये कई बार क्या है, नाम जो है डिफरेंट हो जाते हैं, वो सवाल बनाने के चक्कर में वो नाम डिफरेंट कर देते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो यू हैव टू रीड द इंटायर नेम, मतलब जेम्स ल्याल जो था इनका नाम था, राइट। एंड ही रिकमेंडेड टू सेट अप द इरिगेशन फैसिलिटीज, यस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर क्या है? मैकडॉनल्ड कमीशन। मैकडॉनल्ड कमीशन जो है ये सेटअप हुआ था 1900 में, 1900 में इट वाज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर एंटनी मैकडॉनल्ड। सर एंटनी मैकडॉनल्ड की चेयरमैनशिप में ये सेटअप हुआ, ठीक है। उसके बाद इनका काम क्या था? इनका काम यही था कि फाइंडिंग ऑफ रीसेंट फेमाइन जो है, उनके जो रिसेंटली जो सूखे पड़े हैं, ठीक है। सो जो रिपोर्ट और जो कमीशन ने जो रिपोर्ट थमाई रीसेंट फेमाइंस के ऊपर, उस कमीशन की रिपोर्टिंग के ऊपर रीवैल्यूएशन करना कि क्या ये सही है, किस तरीके से इन्होंने रिपोर्टिंग की है, क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। अब द कमीशन रिकमेंडेड दैट ऑफिशियल मशीनरी डीलिंग विद द फेमाइन मस्ट वर्क अराउंड द ईयर। मैकडॉनल्ड कमीशन ने ये कहा कि ये कहते हैं कि जो मशीनरी है जो सूखे के रिलेटेड काम कर रही है, राइट, फेमाइन से रिलेटेड जो भी मशीनरी, स्टेट मशीनरी है, वो उसको काम करना चाहिए थ्रू आउट द ईयर, सारा साल भर काम करना चाहिए, तभी हम लोग जो है प्रिवेंटिव मेजर अपना सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं फेमाइन को होने से, राइट। तो ये इन्होंने बोला था, ठीक है, ताकि फूड ग्रेन्स जो है कुड बी कंट्रोल वेल इन टाइम, फूड ग्रेन्स कंट्रोल हो और उससे आगे जाके सूखा ना पड़े, फेमाइन वाली भुखमरी वाली सिचुएशन ना हो, राइट। ओके, सो इट वाज सेटअप इन 1900 में ये सेटअप हुआ मैकडॉनल्ड कमीशन, याद रखेंगे, ठीक है। और मैकडॉनल्ड ताकि ये रिवैल्यूएशन कर पाए और इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया, बात खत्म, राइट। चलो अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं लॉ कमीशन के ऊपर, ठीक है। लॉ कमीशन के ऊपर देखते हैं। सबसे पहला जो लॉ कमीशन आता है प्री इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड का, वो आता है मैकॉले कमीशन, मैकॉले कमीशन। तो देखिए जो फर्स्ट लॉ कमीशन था वो बना था 1834 में। फर्स्ट लॉ कमीशन वाज सेटअप, वाज फॉर्म्ड इन 1834, ठीक है। और ये किसमें दिया गया था कि 1834 में ये लॉ कमीशन बनना चाहिए? चार्टर एक्ट 1833 में। आई होप आपने चार्टर एक्ट पढ़ा होगा। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, एक या दो सवाल, मतलब मिनिमम तो एक सवाल मान के चलिए कि ये जितने भी चार्टर एक्ट हो गए, रेगुलेटरिंग एक्ट हो गए, इंडियन काउंसिल एक्ट हो गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गए, एक सवाल आपसे 101% पूछा जाता है। तो ये जितने भी है ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, इनको बहुत अच्छे से पक्के कर लो, कंफर्म कर लो कि यार यहां से तो हम लोग ने पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। बहुत अच्छे से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1835, ये सारे 1919, 1909, ये सब एक एक पॉइंट्स इनके अच्छे से पढ़ लो। चार्टर एक्ट 1833 में लिखा हुआ था कि देयर शुड बी अ लॉ कमीशन, और लॉ कमीशन बैठा दिया गया 1834 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ टीबी मैकॉले के चेयरमैनशिप में। अब देखिए द फर्स्ट कमीशंस रिकमेंडेशंस क्या थी? रिजल्ट इन कोडिफिकेशन ऑफ पीनल कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड,
ठीक है। तो इनकी जो पहली रिकमेंडेशन थी, इनकी फर्स्ट कमीशन रिकमेंडेशन वाज कि कोडिफिकेशन करना है। कोडिफिकेशन क्या है? पिनल कोड कोडिफाई करना है और साथ ही साथ सीपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी कोडिफाई करना है। अंडरस्टैंड हो गया? तो ये हो गया फर्स्ट लॉ कमीशन मैकॉले की चेयरमैनशिप में। अब देखिए सेकंड प्री इंडिपेंडेंस लॉ कमीशन कब सेटअप हुआ? 1853 में सेटअप हो गया। कब सेटअप हो गया? 1853 में सेटअप हो गया। सर जॉन रोमिले जो थे, इन्होंने इनकी अध्यक्षता में था, इनकी चेयरमैनशिप में था। थर्ड प्री इंडिपेंडेंस लॉ कमीशन 1862 में सेटअप हुआ, सेम यहां पे चेयरमैन थे। और फोर्थ प्री इंडिपेंडेंस लॉ कमीशन जो था 1879 में सेटअप हुआ, डॉक्टर विटले स्टोक्स जो थे इसके चेयरपर्सन थे। मैं इतना बहुत क्लियर हूं क्योंकि मैंने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन आपको ये तीनों के तीनों जो हैं इनके बारे में आइडिया नहीं था, राइट कि जॉन रोमिले जो है सेकंड प्री इंडिपेंडेंस लॉ कमीशन 1853 में सेटअप हुआ, इसके चेयरमैन थे। 62 में सेटअप हुआ, सेम चेयरमैन थे। 1879 में फोर्थ प्री इंडिपेंडेंस लॉ कमीशन सेटअप हुआ, डॉक्टर विटले स्टोक्स जो थे इसके चेयरमैन थे, राइट। तो आपको इन चीज़ों का शायद आइडिया नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये नया आपको एक ग्रे एरिया वाला क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है यहाँ से, ठीक है। सो हमने ये कंप्लीट कर लिया, फेमाइन कमीशन हमने पढ़ लिया, हमने लॉ कमीशन पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और कमीशंस के बारे में पढ़ेंगे और ये आपको आई होप अच्छी क्लास लगी होगी। पेपर 1 के लिए तो मैं आपके इतना इंश्योर करता हूँ कि ग्रे एरियाज, क्योंकि आपने सारे वो सेल्फ स्टडी वगैरह पढ़ा होगा या हमारे साथ एसोसिएटेड है, आपने मेन सब चीज़ें पढ़ ली होंगी। लेकिन ये अब 10-10 15-15 मिनट की वीडियो लाने का यही ऑब्जेक्टिव है कि जहां आपके 125 मार्क्स आते थे, 125 मार्क्स आते थे, अब ये 25 मार्क्स की जगह आपके कम से कम 145 मार्क्स आने चाहिए। और ये जो डिफरेंस है 125 से 145 का, वो है 20 मार्क्स। और 20 मार्क्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो वो हम लोग 10 मिनट की सीरीज के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। सो इन 10 मिनट की सीरीज को अगर आप चाहते हो कि यार मुझे ये कंटेंट चाहिए, मुझे ये 10 मिनट की वीडियो देखनी है थ्रू आउट 70 दिन तक अलग अलग कंटेंट के ऊपर, तो मुझे सबसे पहले आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है। दूसरा आपने काम करना है, कमेंट करना है कि सर वी वांट दिस 10 मिनट्स वीडियो। एंड तीसरा जो है दैट्स इट, आप शेयर भी कर सकते हैं एंड दैट्स इट, है ना। और कोई डाउट वगैरह रहेगा तो प्लीज़ उसके रिगार्डिंग ज़रूर कॉल कीजिएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू एंड जय हिंद।